7 अगस्त 2025 सुबह के 5:17 एक लड़का खामोश कमरे के कोने में बैठा है। हाथ में एक कागज है। रिजल्ट आया है, फिर से फेल। मां की आंखों में चिंता है, पिता की आवाज में अब उम्मीद नहीं रही। लेकिन वह लड़का न हार रहा है न जीत रहा है, बस सोच रहा है, भगवान क्या आप मुझे आजमा रहे हैं? और उसी क्षण श्री कृष्ण की वाणी उसके भीतर गूंजती है, हे पुरुष श्रेष्ठ, ये जो समय है ना, ये किसी का नहीं होता, ये किसी को भी आजमाता है, परंतु जो डटा रहता है वही जीतता है। हे मानव, तू जो आज बैठा है, टूटा हुआ, थका हुआ, सोचता है कि समय तुझ पर अत्याचार कर रहा है, तो सुन, ये समय तेरा सबसे बड़ा गुरु है। ये तुझे गिराता है ताकि तू उठना सीख सके, ये तुझे रुलाता है ताकि तू भीतर से जाग सके, ये तुझे अकेला करता है ताकि तू स्वयं को जान सके। लेकिन जिसने श्री कृष्ण की वाणी को सुना, वह ही धर्म युद्ध में खड़ा रह सका। समय का खेल सब किसी को आजमाता है। श्री कृष्ण का अमर उपदेश। भूमिका। आज का दिन 7 अगस्त 2025। ध्यान से सुनो, ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, शायद तुम खुद हो इसमें। वॉइस ओवर, धीमी रुद्रवीणा की धुन। आज 7 अगस्त 2025 है। एक और सुबह आई है, पर बहुतों के लिए ये सुबह उम्मीदों की नहीं, हार की गवाही बनकर आई है। कोई एग्जाम में फेल हुआ है, किसी का बिजनेस डूब गया है, किसी को छोड़कर उसका अपना चला गया है, और कोई बस ये सोच रहा है, भगवान आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पर उस खामोशी में, उस उदासी में श्री कृष्ण की आवाज गूंजती है, हे अर्जुन, तू क्लेश मत कर, समय वही कर रहा है जो उसे करना है, पर तू क्या कर रहा है? हे मनुष्य, तू समय को दोष देता है, पर तू जानता नहीं, समय किसी का शत्रु नहीं, वो तो परीक्षा लेता है ताकि तुझमें छिपे योद्धा को जगा सके। जिस तरह सूरज उगने से पहले अंधेरा सबसे गहरा होता है, वैसे ही सफलता से पहले समय तुझे सबसे ज्यादा तोड़ेगा। एक लड़का है, नाम है नील। नील की उम्र 22 साल है। बीटेक किया, माता पिता ने उम्मीदें लगाई थीं। 2 बार कैंपस प्लेसमेंट में रिजेक्ट हुआ, तीसरी बार इंटरव्यू अच्छा गया, पर आज 7 अगस्त 2025 को सुबह सुबह मेल आया, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। नील चुपचाप छत पर गया। हवा शांत थी। उसने आंखें बंद की और कहा, बस बहुत हुआ भगवान, अब मुझसे नहीं होगा। और तभी कानों में एक धीमी गूंज आई, हे नील, तू अर्जुन है और ये दुनिया तेरा कुरुक्षेत्र। हार स्वीकार करने से पहले युद्ध करना सीख, धैर्य रख। समय का खेल सबसे बड़ा है, पर तू उससे बड़ा बन सकता है। ये जो समय है ना, ये ना दिखाई देता है, न पकड़ा जा सकता है, पर इसकी चाल में ही सृष्टि बसी है। कोई इसे दोष देता है, कोई इसकी पूजा करता है, पर जिसने समय को समझा, उसने स्वयं को जीत लिया। नील एक दिन भागा था, भाग्य से, परिवार से, जीवन से, पर अब वो भाग नहीं रहा, क्योंकि कृष्ण की आवाज उसके भीतर बोल रही थी, तू उठा, जाग और तब तक ना रुक जब तक लक्ष्य ना मिले, क्योंकि समय तुझे तोड़ेगा पर तू खुद को जोड़ सकता है। बस गीता को समझ। अब कहानी आती है एक साधारण किसान की, नाम है धर्मपाल। धर्मपाल ने पूरे जीवन खेतों में मेहनत की। पिछले साल बेमौसम बारिश से फसल बर्बाद हो गई। इस साल बैंक ने ट्रैक्टर खींच लिया। 7 अगस्त 2025 की सुबह वो भी सोच रहा था, अब आगे क्या? तभी गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसके चेहरे पर तेज था, पर वाणी में शांति। वो धर्मपाल के पास बैठा और बोला, बेटा, तू बीज बोता है ना, क्या बीज डालते ही फसल उगती है? धर्मपाल, नहीं बाबा, उसमें समय लगता है। साधु मुस्कुराया, तो जब बीज को भी फल बनने में समय लगता है, तो तू अपने कर्मों के फल को तुरंत क्यों चाहता है? धैर्य रख, तू बो चुका है, अब समय का खेल चलने दे। समय ही तो सबसे बड़ा उस्ताद है। कल्पना करो, अगर अर्जुन आज के द्वार में होता, तो शायद वो भी नील या धर्मपाल की तरह सोचता, पर कृष्ण तब भी यही कहते, हे पार्थ, ये जो विषाद है ना, ये सिर्फ भ्रम है। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि जो समय आज तुझे रुला रहा है, वही समय कल तुझे सबसे ऊंचा उठाएगा। एक मां का संघर्ष जो समय के थपेड़ों में भी मुस्कुराती है, एक युवक जो आत्महत्या के कगार पर है, पर कृष्ण की वाणी से बच जाता है, और सबसे जरूरी, श्री कृष्ण का वो अंतिम उपदेश जो हर सुनने वाले को झकझोर देगा।
मैं 7 अगस्त 2025, दिल्ली। रीमा देवी, एक माँ जो हर सुबह भगवान के आगे दीपक जलाती है, लेकिन आज उसका बेटा बोल पड़ा, माँ, भगवान से क्या मांगती हो जब उन्होंने कुछ दिया ही नहीं। रीमा कुछ देर चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, बेटा, मैं भगवान से कुछ नहीं मांगती, मैं उनसे सिर्फ धैर्य मांगती हूं, ताकि जब समय मुझे परखे मैं मुस्कुराकर कह सकूं, हे प्रभु, मैं तैयार हूं। फिर रीमा ने धीरे से श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक निकाला, तस्मात् मुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम मया वयते निहताः पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अध्याय 11 श्लोक 33। हे अर्जुन, तू बस निमित्त बन, जो होगा वह पहले से ही तय है, तेरा काम सिर्फ लड़ना है, जीत अपने आप मिलेगी। रीमा मुस्कुराई और दीपक की लौ फिर से तेज हो गई। एक युवा, नाम सार्थक, कोलकाता का निवासी, 24 साल का लड़का, पिछले 2 साल से बेरोजगार, आज 7 अगस्त 2025 को अपनी छत पर खड़ा था। बस एक छलांग और सब खत्म। उसने लिखा भी था एक सुसाइड नोट, मेरे अंदर अब कुछ नहीं बचा, अगर समय ने मुझे आजमाया तो मैं उसमें फेल हो गया। और तभी एक किताब हवा में उड़ती हुई उसके पास आकर गिरी, श्रीमद् भगवद गीता। किताब खुली, अध्याय 2 श्लोक 14 पर, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुहकदाह आगमा पाइनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व। भारत, हे अर्जुन, सुख दुख, सर्दी गर्मी सब क्षणिक हैं, ये आते हैं और चले जाते हैं, तू बस सहन कर, टिके रह, यही बुद्धिमानी है। सार्थक की आंखों से आंसू बह निकले और उस एक श्लोक ने उसकी जिंदगी बचा ली। जो समय की परीक्षा से गुजर जाता है वही सच्चा साधक बनता है। जब तू हार कर भी उठता है, जब तू रोकर भी मुस्कुराता है, तब तू ब्रह्म से जुड़ता है। समय एक नदी की तरह है, कोई बहता है उसमें, कोई डूब जाता है, पर जिसने गीता को पकड़ लिया वह डूबने से बच जाता है। एक लड़का, वेदांत, 5 बार इंटरव्यू फेल हुआ, पर हर बार गीता पढ़ता रहा। आज 7 अगस्त 2025 को उसे गूगल से कॉल आया, कांग्रेचुलेशंस वेदांत, यूर हायर्ड। मां ने आरती की, वेदांत ने गीता का वही पन्ना चूमा जहां लिखा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल कब और कैसे मिलेगा यह समय तय करेगा। एक व्यक्ति, 60 वर्ष का, नाम शंभुनाथ, जिन्होंने पूरी जिंदगी सेवा की लेकिन आज अस्वस्थ हैं। बेटा विदेश चला गया, फोन तक नहीं करता, शरीर कमजोर, मन अकेला। 7 अगस्त 2025 को उन्होंने गीता खोली और पढ़ा, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये संसार अनित्य है, इसमें सुख की आशा नहीं, पर जो मेरा भजन करता है उसे मैं अपने पास बुला लेता हूं। वो मुस्कुराए, उन्होंने गीता का पन्ना सीने से लगाया और चैन की नींद सो गए। हे भक्तों, तुम समय से डरते क्यों हो? समय तो मेरा ही एक रूप है, जो कभी मधुर है, कभी कठिन, पर हर समय एक सच्चाई के साथ आता है, वह भी बीत जाएगा। हे अर्जुन, तू इस संसार में जो भी करता है वह परीक्षा है, कभी सफलता आएगी, कभी विफलता, पर तू संभव रख, यही मेरी सीख है। जो लड़का आज टूट रहा है, जो बेटी आज संघर्ष कर रही है, जो मां तन्हाई में रो रही है, जो पिता समय के बोझ से झुक गया है, सबको मैं देख रहा हूं और सबको समय आजमा रहा है, पर जो मेरी वाणी में विश्वास रखेगा उसे समय हरा नहीं सकता। हे मानव, समय तुझे जितना चाहे आजमा ले, पर तू गिर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तू जो गीता को जीवन बना ले, फिर तेरे लिए कोई राह असंभव नहीं। जो समय की परीक्षा में डटे रहते हैं वे ही ब्रह्म के साक्षात पुत्र बनते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उनको यह वीडियो देखकर कुछ सीखने को मिले या कुछ उनकी जिंदगी में बदलाव आ सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जब भी अपना वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। जय श्री राधे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे।